नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। पंजाब पुलिस ने रविवार को एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा करते हुए भारतीय सेना के एक जवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का आरोप है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार जवान की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो जम्मू में भारतीय सेना में तैनात था और पंजाब के अमृतसर जिले के धारीवाल का निवासी है। उसका सहयोगी साहिल मसीही भी धारीवाल का ही रहने वाला है। हरियाणा के गोहाना में एक मामूली विवाद ने एक शख्स की जान ले ली। 4 बेटियों के पिता नसीब उम्र 35 साल ने कॉलोनी में एक मृत कुत्ते को प्लॉट के पास दफनाने का प्रयास कर रहे राजू का विरोध किया। इसी बहस के दौरान राजू ने बर्फ तोड़ने वाला सुआ से उठाकर नसीब के सीने पर 2 बार जानलेवा वार कर दिया। जानकारी के अनुसार राजू ने प्लॉट में कुत्ते को दफनाने का फैसला लिया था। नसीब ने वहां आने पर कहा कि इससे दुर्गंध फैलेगी, इसलिए घर के सामने दफनाना ठीक नहीं है। इसी को लेकर दोनों में तीखी नोकझोंक हुई और राजू ने पहले जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद वह सुआ लेकर नसीब के मकान पर पहुंचा और गेट से बाहर बुलाकर पीछे से हमला कर दिया। नसीब गंभीर हालत में वहीं गिर गया। खूबसूरती और स्टाइल का परफेक्ट डेस्टिनेशन, सनशाइन लुक्स ब्यूटी सैलून और स्पा। हम आपके लिए लाए हैं ब्यूटी और वेलनेस का बेस्ट एक्सपीरियंस, जहां मिलती है एक्सपर्ट केयर और प्रीमियम सर्विस। हमारी खास सेवाएं हेयर कट, हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट्स, स्मूथनिंग, रिबोटिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, नैनोप्लास्टिया और बोटॉक्स ट्रीटमेंट, स्किन केयर। कर्नाटक के कानून मंत्री HK पाटिल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर उनसे राज्य में अवैध खनन के दोषियों को दंडित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य की संपत्ति लूटने के दोषियों को उचित सजा सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार और प्रतिबद्ध नहीं है। पाटिल के अनुसार अवैध खनन के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए सिद्धारमैया सरकार को कदम उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे 7 पन्नों के पत्र में HK पाटिल ने दावा किया कि सभी अवैध खनन मामलों में से केवल 7.6% की ही जांच की गई है और सरकार ने दोषियों को दंडित करने तथा लूटी गई संपत्ति की वसूली के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। पाटिल ने पत्र में कहा, 2007 से 2011 के बीच कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ। राजनेताओं और नौकरशाहों ने व्यवस्थित रूप से राज्य की संपत्ति लूटी है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने ट्रंप का नाम 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था, जबकि अमेरिका अब ईरान पर बमबारी कर रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि क्या पाकिस्तानियों को अब यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने ट्रंप को इसलिए नोबेल दिलाने के लिए समर्थन दिया था ताकि वह ईरान पर हमला कर सके। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि क्या ये लंच ट्रंप के ईरान पर हमले के लिए हुआ था। पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका के इस हमले से इजराइल प्रधानमंत्री को फायदा हुआ है, जो गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी स्पा, बॉडी पॉलिशिंग, स्किन ट्रीटमेंट और हाइड्रा फेशियल, नेल आर्ट और एक्सटेंशन, ट्रेंडी और ग्लैमरस लुक के लिए, ब्राइडल और पार्टी मेकअप, स्पेशल डे के लिए प्रोफेशनल टच, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर कलर, जो आपको दे एक नया और शानदार लुक। हमारी सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं लॉरियल प्रोफेशनल
एवं अन्य कंपनी के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हिमाचल प्रदेश के शिमला से चौंकाने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से जुड़े एक डॉक्टर ने अपनी 10 साल की गोद ली बेटी को बेरहमी से पीटा। यह घटना 14 जून को शिमला स्थित घर की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले को बाल आयोग ने संज्ञान में लिया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर बच्ची को डंडे से बुरी तरह से मार रहा है। बच्ची कमरे में इधर उधर भागती रही, रोती रही और खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन आरोपी डॉक्टर पीटना जारी रखता है। वीडियो में एक महिला भी घटना स्थल पर मौजूद दिखाई देती है। वहीं एक अन्य व्यक्ति बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर नहीं रुकता है। यह वीडियो पड़ोसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपकर इस मामले की शिकायत की। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संभावित गठबंधन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही लेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर किसी और की टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है। राउत ने कहा, मनसे के जो नेता गठबंधन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वे राजनीति में देर से आए हैं। ठाकरे भाइयों को मैं बरसों से करीब से जानता हूँ। मुझे पता है क्या होने वाला है और क्या नहीं। बाकी किसी की बात मायने नहीं रखती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र से मुंबई के एक होटल में मुलाकात की थी, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इसके चलते अटकलें लगाई जा रही है कि राज ठाकरे फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली महायुति को समर्थन दिया था, ताकि आपको मिले बेस्ट रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट लुक और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस, तो आज ही पधारें सनशाइन लुक्स ब्यूटी सैलून और स्पा। पता आदि कॉम्प्लेक्स, भदानी मार्केट गली, शर्मा बुक सेंटर के सामने, स्टेशन रोड, जुमरी तिलैया। सनशाइन लुक्स, जहां खूबसूरती और आत्मविश्वास साथ चलते हैं। पहलगाम आतंकी हमले मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। जांच एजेंसी ने इस घातक हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पहलगाम के निवासी बटकोट के परवेज अहमद जोथर और हिल पार्क के बशीर अहमद जोथर के रूप में हुई है। एक एजेंसी के मुताबिक पूछताछ के दौरान दोनों ने 3 हमलावरों की पहचान बताई, जिससे पुष्टि हुई कि वे प्रतिबंधित आतंकी समूह LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक हैं। NIA जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में एक अस्थायी झोपड़ी में आतंकवादियों को जानबूझकर आश्रय, भोजन और रसद सहायता प्रदान की थी। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे तुरंत न्यूज के साथ।